हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं साइदर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइदर नोस ऑफिशियल। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप देखते के चले जाते हो। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आई हूँ जल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम में मैं तैयार श्यार होके कहाँ जा रही हूँ। तो खैर एनीवेज, आज है मेरे मामू के बेटे की माई, जो कि छोटी सी रस्म है, घर घर के लोग हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। थोड़ा सा लाइट सा तैयार होंगी, ज़्यादा नहीं तैयार होंगी। और मैं तो नॉर्मल में भी वैसे भी जैसे ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ वैसे ही तैयार होती हूँ। तो खैर एनीवेज, मैं अभी आई हूँ घर और लाइट एज यूजुअल गई हुई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं ऊपर से जनरेटर चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही करती हूँ। तो इस वजह से मैंने वीडियो बना लिया और मैं कर रही हूँ अभी वॉइस ओवर। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से तैयार हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और फादर मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। और इतनी मुश्किल से लेंस लगे हैं, जब मौका होता है लगाने का तब लगते नहीं हैं, और जब नहीं लगाने होते तब इजीली लग जाते हैं। तो खैर बस बहुत मुश्किल से मेरे लेंस लगे हैं और अभी मैं तैयार शर होकर चेंज वेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। गर्मी थी तो क्या ही हेयर स्टाइल बनाती, तो नॉर्मल सा ही हेयर स्टाइल बनानी, क्योंकि बाल ऑलरेडी ख़राब हो रहे थे तो हेयर भी धोने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ईजी सा ही हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। हाय गाइस, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्की आंच पे। और मैंने ये बहुत पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, बनारसी सूट पहना, बहुत हल्का सा, बहुत कंफर्टेबल सा, क्योंकि घर का ही छोटा सा एक फंक्शन है। एक तो ये लेंस मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं लेंस। अभी अभी लगाया मैं डंसी में मैं आई हूँ, मेरे बाल भी गोए, इसलिए मैंने ऊपर करके हील टॉप बांध लिया। मैंने बोला ठीक है, घर का ही जो फंक्शन है, तो फादर मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ जाना है, क्योंकि खालदा और साइमा ऑलरेडी वहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि दोपहर में कुरान खानी मिलाद था। मैं ऑफिस में थी, नहीं जा सकी। अभी लेंस लगा ली तो बार बार सुर शुरू हो गई मेरी, और ऐसे लाइट भी चली गई है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ अपने फंक्शन को अटेंड करने। माइयों का है, यहाँ छोटी सी रस्म है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सका तो फिर यहाँ पे व्लॉग बना लूँगी, अदरवाइज थोड़ी प्राइवेसी होती है खानदान की, तो मुश्किल है। तो कोशिश करूँगी थोड़ा सा कोई क्लिप वगैरह बना लूँ। तो चलती है वहाँ पे और आपसे मिलती है थोड़ी देर में। और जैसे ही रस्म के लिए केक रखा, बच्चे उसके पास से हट ही नहीं रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने हार भी लिया, क्योंकि ये दोनों भूल गई थी। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आते हुए हार लिया ना, तो मैं आते हुए हार भी ले आई। और खाने में थी चिकन बिरयानी, बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने फंक्शन को अटेंड कर लिया है, अभी खाना खा के निकले हैं, तो हमें दिल कर रहा था गोला गंडा खाने का, तो हम लोग खा रहे हैं गोला गंडा। और ये दोनों भी खा रही हैं, साइमा और ये भी खा रही है। इसके बाद हम जाएंगे घर और आपसे घर जाके मिले। अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 10 और जाके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है। 10, हाँ, तो 9:30 पौने 10 हो रहे हैं ना। तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गई हूँ जी ऑफिस। आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट कोई 10। और रात को मैं काफ़ी देर हो गई थी, उसके बाद फिर ऐसे पता सोना था और सुबह उठना था, ऑफिस भी आना था, तो इसलिए से रात में और ज़्यादा कुछ व्लॉग ज़्यादा किया नहीं है। तो फिलहाल आज मैं आ गई ऑफिस। तो आज है बारात, लेकिन मसला ये है कि बारात में सिर्फ हमारे फादर जाएंगे, अब्बू जाएंगे, क्योंकि एक तो हम ऑफिस में हैं, बार बार छुट्टी नहीं कर सकती, ठीक है। और प्लस लड़की वालों ने थोड़े कम लोग भी बुलवाए थे, तो इसलिए घर घर के कुछ ज़्यादा हैं, और बाकी बड़े लोग हैं सारे, मामा मामू चाचा फुप्पी वगैरह सारे। तो फ़िलहाल आज है बारात, तो आज तो मैं नहीं जा सकूँगी, और इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे वलीमे में, और वलीमा है जुमेरात वाले दिन। तो फ़िलहाल मैं ऑफ़िस पहुंच गई हूं, लेकिन एक बुरी ख़बर ये है
कि मैंने फंक्शन तो अटेंड कर लिया, लेकिन वो थोड़ा सैड के साथ किया है। वो सैड क्यों हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि फ्राइडे वाले दिन जब मैं उस काली वाली बिल्ली को छोड़ के जा रही थी, मैं ऑलमोस्ट कोई 6:45 बजे मुझे गाड़ी वाले ने पिक किया। उससे पहले वो बच्ची ठीक थी काली वाली, उसको दवाई दी, उसको खाना दिया, वो जाके साइड में सो गई, ठीक है। लेकिन कोई 4-5 बजे के करीब हमारे ऑफिस की शिपमेंट जा रही थी कहीं पे, तो रात में जब वो वापस आई है गाड़ी, ऑलमोस्ट कोई 9:30 मेरे ख्याल से 10 का टाइम होगा, ये इससे पहले का कोई टाइम होगा, बकौल मेरे ऑफिस कुलीग के कि वो जब गाड़ी वाला छोड़ के जा रहा था सामान, हम लोग सारे अंदर चले गए थे, मतलब वो लोग सारे अंदर चले गए थे ऑफिस के, और गाड़ी वाली बिल्ली, काली वाली जो बिल्ली थी ना, वो गाड़ी के पास कहीं बैठी हुई थी। उस अंधे ड्राइवर को ना नज़र नहीं आया, उसने उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, बेचारी तड़प तड़प के ना मर गई। और मुझे किसी ने खबर नहीं की, मुझे मतलब किसी ने बताया नहीं ऑफिस में। कसम से अगर मुझे पता होता ना, मैं उसी टाइम, मतलब समझो मैं तकरीबन 8:30 बजे के करीब घर पहुंची होंगी और 9 बजे ये हादसा हुआ होगा शायद। तो मेरे 2 दिन ऐसे गुजर गए। जब मैं मंडे वाले दिन आई ना, मैंने उसको ढूंढा, मालूम किया, तो पता चला कि ये हुआ, उसको गाड़ी मार के चली गई। जबकि मैं उसकी इतनी केयर कर रही थी, मुझे मतलब मंडे वाले दिन उसकी 3rd वैक्सीन लगवानी थी, और जब मैं आई तो वो नहीं थी। मैं इतनी रोई हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। और अभी आज दूसरा दिन है, और मतलब मुझे वो हो रहा है कि यार मैंने कितना उसका केयर की, कितनी हिफाजत की, लेकिन वो नहीं बची। लेकिन जिसने भी उस गाड़ी वाले को मारा, गाड़ी वाले ने जिसने भी उसको मारा है ना, अल्लाह ताला उसके आगे दिखाएगा। बेज़ुबान जानवर को ऐसे गाड़ी के नीचे आके मार। मैं इतना रोई हूँ ना, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ यार, बेज़ुबान जानवर को ऐसे कौन मार सकता है। अंधा ड्राइवर वाला कोई बेध्यानी में लग गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब यार ज़रा एहसास नहीं किसी के जानवर को ऐसे मार देना आप लोग। यहाँ तो इंसान के एहसास नहीं करता, जानवर का कौन करेगा एहसास। तो खैर एनीवेज, बिल्ली तो बेचारी मर चुकी है। उसके बाद इन्होंने कचरे पे कहीं फेंक दिया उसको, और मैं पूछ रही हूँ, मुझे कोई बता नहीं रहा। खैर अल्लाह पूछेगा, क्या कह सकती हूँ मैं, यही कह सकती हूँ कि अल्लाह पूछेगा। बेचारी बिल्ली चली गई मेरी, मर गई। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर, और मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी आते हुए वापसी पे मैं टेलर से सूट भी अपना उठा के ले आई हूँ। मैंने गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ खुर्शीद भाई, आप मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए टेलर के पास ले जाइए, मुझे सिर्फ उससे सूट उठाना है। तो वही करीब मैं थी, दूर नहीं थी। तो उसने बोला ठीक है ले जाता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात में भी उसे कोऑपरेट कर लेती जब उसको घर के लिए कुछ सामान चाहिए होता था। तो इसी वजह से उसने मुझे बोला ठीक है। मैं फ़ौरन से टेलर के पास गई और जाके अपना सूट ले आई, जो कि ये है इसका गला, ऐसे करके कुछ गला है, और ये है इसकी आस्तीन, ठीक है, और ये है इसका दामन, और ये चौक पे कुछ बेले उसने लगाई हुई है। तो अभी इस दामन के लिए दामन थोड़ा सादा सा हो रहा है, लेकिन अभी मैंने खालदा को बोला है कि कुछ बीड्स ला के उसके दरमियान में कुछ लगाएगी वो, क्योंकि दामन बिल्कुल सादा हो रहा है। और मैं शादी में इतने फैंसी सूट नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल ही सिलवाया। लेकिन सिंपल नहीं होगा, दुपट्टा और हील के साथ और इसकी झुमकियों के साथ बहुत प्यारा लगेगा। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। तो माशाल्लाह से मेरा सूट हो गया तैयार। और ये इसकी कैप्री, ओहो, जो कि उल्टा कपड़ा से सिलवाया है, ये वाला कैप्री हो गया है रेडी। तो फिलहाल जब इसको पहनूंगी तो तभी अच्छा लुक आएगा। अभी देखने में शायद आपको नहीं लग रहा होगा कुछ खास, लेकिन सामने से देखो तो बहुत प्यारा लुक आ रहा है। ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये कलर पहना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो।
तो प्लीज, और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।